गया था, उसे परमेश्वर से डायरेक्ट एक रिलेशनशिप बनाने का मौका मिल गया। इंसानों ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। वो हमसे क्या चाहते हैं ये समझ पाना इंसानों के लिए मुश्किल लगने लगा। परमेश्वर के प्यार का स्टैंडर्ड क्या है, उनके धार्मिकता का स्टैंडर्ड क्या है, इंसान समझ नहीं पा रहा है। परमेश्वर के प्यार का स्टैंडर्ड क्या है, इंसान ग्रहण नहीं कर पा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान पाप से छुटकारा पा सकता है, मौत को हरा सकता है? इन सारे सवालों का जवाब आया यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर को कभी नहीं जान पाते, अपने सृष्टिकर्ता को कभी नहीं पहचान पाते। यूहन्ना 1:18 कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। इब्रानियों 1:3 कहता है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। यूहन्ना 14:9 कहता है, परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर को अन्याय मान सकते थे और हम पिताहीन होते, फादरलेस होते, मगर यीशु ने दिखाया कि हम परमेश्वर के पास वैसे ही पहुंच सकते हैं जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है। यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर को कभी नहीं जान पाते थे। क्या सच में लोग ये सब दिल में रख के क्रिसमस मना रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे शक है। हालांकि मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ है, मगर किसी न किसी दिन हुआ जरूर है। अगर वो दिन हम 25 दिसंबर का मना रहे हैं तो उस दिन को वो दिन बनाओ जब हम मसीह को दर्शाएं, ना कि इस दुनिया को। आज क्रिसमस और मसीह के नाम से कितनी सारी पार्टियां होंगी, कितने शराब की बोतलें खुलेंगी, कितने लोग फ्रेंड्स गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग का अवसर मनाएंगे जहां बाइबल का एक वचन भी नहीं बोला जाएगा, जहां मसीह की एक चर्चा भी नहीं की जाएगी। अब हम वचन में आते हैं। पहला यूहन्ना 4:9, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। बाइबल में एक प्यार की परिभाषा है, पहला कुरिन्थियों 13:4। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। एक दिन मैं इस वचन को पढ़ रही थी, मैंने प्रेम की जगह पे अपना नाम ऐड किया। जैसे नंदिनी धीरजवंत और कृपालु है, नंदिनी डाह नहीं करती, नंदिनी अपनी बढ़ाई नहीं करती। ये 2 लाइन पढ़ने से ही मुझे समझ आ गया कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो झूठ है। आप इस वचन में अपना नाम ऐड करके पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप अपने आप को किस लाइन तक पढ़ पाते हैं। एक दिन मैंने प्रेम की जगह पे यीशु मसीह का नाम रख के पढ़ा। अब वो वचन कुछ इस प्रकार होगा जिसमें एक अंश भी झूठ नहीं है। जैसे यीशु धीरजवंत और कृपालु है, यीशु जलन नहीं करता, यीशु अपनी बढ़ाई नहीं करता, यीशु अशोभनीय नहीं, स्वार्थी नहीं, यीशु झुंझलाता भी नहीं, यीशु का आनंद प्रचार में नहीं, सच्चाई में नहीं, यीशु हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है, संदेह नहीं करता, यीशु हमेशा धीरज और हमेशा आश्वासन बनाए रहता है। अभी प्यार की परिभाषा पूर्ण हो गई। ये वचन आज मुझे ऐसे प्यार की याद नहीं दिलाता जो मैं उत्पन्न नहीं कर पा रही हूँ, मगर उस प्यार को दर्शाता है जिसका मैं कभी विरोध नहीं कर सकती, मेरे परमेश्वर का प्यार। आप में से बहुत सारे लोग इस संसार में किसी न किसी से प्यार किया, पर आपको वो प्यार न मिला। आप इस संसार में इस सवाल के साथ अकेले छोड़ दिए गए कि क्या सच में मुझसे कोई प्यार करता है? तो इस क्रिसमस में इसका उत्तर सुने। गॉड लव्स यू, परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। और इसी प्यार की परिभाषा के साथ आप सभी को मैरी क्रिसमस। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।